अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपने देख लिया है वीडियो के शुरू में, तो आज हम बना रहे हैं मीठा, और मीठे में हम बना रहे हैं सिवैयाँ। तो इसकी बाकायदा हम रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली हुई हैं पास्ता वाली सिवैयाँ। तो वो बंद पैकेट था, तो उसको मैंने ओपन किया तो वो 2 कप तकरीबन सिवैयों के बने हैं। ठीक है, इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी जाएगी, 3 से 4 अदद इलायची जाएगी, 1 kg इसमें दूध जाएगा, और नट्स जाएंगे वो भी गार्निश के लिए। तो नट्स आप अपने हिसाब से डालिएगा, मतलब आपको जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम लिए हैं, जिनको मैंने बारीक से काट लिया था। तो इसके साथ ही हम इसको सिवैयों को थोड़ा कलर देंगे। ये थोड़ी कच्ची है ना, तो इसको कलर देंगे तो इसका जो टेस्ट होगा वो अलग से आएगा और ज़्यादा मज़े का आएगा। अगर आप कलर नहीं भी देना चाहते हैं तो ना दें, आप ऐसे भी बना सकते हैं दूध में। तो इसके अलावा अगर आप इसमें घी या कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना चाहते तो वो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कलर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसको कलर आएगा आप इसमें दूध ऐड कर दीजिएगा, बट मैंने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है इसको कलर देने के लिए। तो इसका भी अलग से, मतलब हर चीज़ का फ्लेवर आता है ना, तो इसका जो कुकिंग ऑयल ऐड किया इसका भी अलग से फ्लेवर ही आएगा। तो हम इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा कलर देंगे। जैसे इसको चॉकलेट वाला कलर आएगा हल्का सा, तो हम इसमें 1 kg दूध ऐड कर देंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। बस आपने एहतियात करनी है, जब आप इसमें दूध ऐड करेंगे तो आप अपना बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि वो दूध गर्म, सॉरी सेवइयाँ गर्म होती हैं, साथ इसमें ऑयल भी डला हुआ है, तो इसलिए एहतियात लाजमी है। तो हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। कवर आप इस तरीके से करेंगे, शुरू में थोड़ा कवर करेंगे, इसके साथ ही रहेंगे, और जैसे इसको बॉयल आएगा तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि दूध गिर ना जाए। तो फिर आप इसमें जो इसका ढक्कन होगा ना वो साइड पे रख देंगे, ठीक है ना उसको, ताकि आप को पता भी चलता रहे कि दूध कितना ऊपर तक आ रहा है। और इसमें जो फ्लेम होगी हल्की होनी चाहिए, क्योंकि सिवैयाँ दूध को जल्द से जज्ब कर लेती हैं। तो सिवैयों को हमने अच्छे से गलाना भी तो है ना। आप देख सकते हैं, देखें दूध को बॉयल आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कवर साइड पे किया हुआ है ना, ढक्कन को रखा हुआ है, तो मुझे नज़र आ रहा है। इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें गुठलियाँ वगैरह बनने का वो होता है ना, तो इसकी जो गुठलियाँ सिवैयों की बनी हैं तो उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम दोबारा इसका ढक्कन एक साइड पे रख देंगे ताकि सिवैयाँ अच्छे से गल जाएं। अभी सिवैयाँ थोड़ी सॉफ्ट हुई है। इसी के साथ ही आज की हमारी जो रेसिपी है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक ही पहुंच सके। तो यहाँ पर तकरीबन 80% हमारी सेवियाँ गल चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट मुझे मुनासिब मीठा पसंद है तो मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँगी। तो मैं जितनी देर सेवइयाँ बन रही हैं तो मैं इसके साथ ही खड़ी हूँ, तो आप लोग भी सेवइयों के साथ ही खड़े रहना है, जाना कहीं नहीं है। इसकी देर नहीं लगती, तकरीबन ये 8 से 10 मिनट में तैयार हो जाती हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची खुशबू के लिए। तो यहाँ पर हमारी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर आया है और खुशबू भी बहुत मज़े मज़े की आ रही है। तो यहाँ इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर भी आया है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो यहाँ पे सेवइयाँ हमारी बिल्कुल डन हो चुकी हैं, बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं। तो यहाँ पे दूध को थोड़ा मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये ठंडे होने के बाद ना सेवइयाँ दूध को जज़्ब कर लेती हैं। तो अगर आप लोगों से दूध ज़्यादा जज़्ब यहाँ पे हो जाता है, ज़्यादा पक जाता है, तो आप इसमें दूध ऐड और कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मीठा ना खाना चाहिए, हफ्ते में एक बार ज़रूर खाना चाहिए। अगर जो लोग नहीं भी पसंद करते तो उन्हें भी चाहिए कि मीठा खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा ही होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, शुगर का मसला हो जाता है। तो इसी के साथ ही उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स
और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया करें, इससे फीडबैक मिलती है, अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आ सकूँगी। आसान सी रेसिपीज़ ही मैं लेकर आती हूँ, कोई मुश्किल नहीं होती। जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।